तो उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है आपके, क्या विचार है? मुट्ठी भर लोगों की वजह से संपूर्ण पत्रकारिता को कलंकित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अटल सत्य है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर वर्तमान तक पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण भूमिका है और पत्रकारिता के ही कारण जो है हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर सरकार को चेता चुके हैं, सरकार को जो है बातें उजागर कर चुके हैं, समाज के सामने आईना पेश कर चुके हैं। इसलिए मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी पत्रकारिता को कलंकित नहीं किया जा सकता। बेशक ये बात सही है कि कुछ लोगों के इस तरह के प्रयासों के कारण जो है पत्रकारिता कलंकित हो रही है। हम यही प्रयास कर रहे हैं सरकार से कि उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई ऐसा माध्यम तैयार किया जाए जिससे पत्रकारिता जो कलंकित हो रही है वो बचाए। हारिस साहब, आज के दौर में जो है कि सरकार अधिमान्य पत्रकार और गैर अधिमान्य पत्रकार का जो सर्कुलर निकाल रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? हमने 14 तारीख को मुख्य सचिव महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अनुदेश पे संपूर्ण कलेक्टर जिस प्रकार अपने आदेशों में अधिमान्य पत्रकारों को ही लॉकडाउन पीरियड में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं, इस शब्द को हटाया जाए, क्योंकि वर्तमान में गैर अधिमान्य पत्रकार जो हैं वो फील्ड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लिहाजा उस शब्द को, जो अधिमान्य शब्द है, उसको विलोपित करते हुए समस्त प्रकार के मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उन सबको जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो सरकार जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही है गलत है। हमने इसका विरोध किया है और मुख्य सचिव व समस्त कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से ये कहा गया है कि आप ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे गैर अधिमान्य पत्रकार जो कि फील्ड पे काम कर रहे हैं उनको ठेस पहुँचे। गैर अधिमान्य पत्रकार के लिए जनसंपर्क से कोई कार्ड वगैरह या कुछ इशू होना चाहिए जिससे कि उन्हें वहाँ पे फील्ड पे दिक्कत नहीं है या उनको पहचाना जा सके, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति हो सके। हमने मध्य प्रदेश सरकार, पिछली सरकार कमलनाथ सरकार से भी ये मांग करी थी और वर्तमान सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार अधिमान्य पत्रकारों को जनसंपर्क संचालनालय द्वारा कार्ड जारी किया जाता है, उसी प्रकार आप गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी पंजीबद्ध करते हुए, सूचीबद्ध करते हुए उनको कार्ड जारी करें, ताकि जो समाज में या दीगर लोग जो हैं इन गैर अधिमान्य पत्रकारों को कहीं फर्जी या कहीं इलीगल कहते हैं, उस पर रोक लग सके, इनको वैधानिकता प्राप्त हो सके और ये जो है कहीं पर भी जिस तरह अधिमान्य पत्रकारों को अधिकारिता रहती है उसी प्रकार ये भी अपना कार्य कर सके। पब्लिक लाइट टीवी से भोपाल से मैं ललित महेश्वरी, वरिष्ठ पत्रकार सैयद खालिद कार के साथ। उसके जो फील्ड पे पत्रकार निरंतर प्रयास कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, अपनी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिन चीज़ों को उजागर करते हैं, जिन घोटालों को उजागर करते हैं, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं भू माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया या अपराधियों की नज़र में रहते हैं। अपराधी या भू माफिया जो है उनके ऊपर हमले करते हैं, हत्या के प्रयास करते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई घटनाएं इस प्रकार की हो चुकी हैं। उसी प्रकार पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनके परिवार की भी सुरक्षा ज़रूरी है। इसलिए हमारा संगठन लगातार पत्रकारों की सुरक्षा और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है। आज के दौर में देखा गया है कि कई लोग बोलते हैं कि पत्रकारिता जो है ब्लैकमेलिंग का एक जरिया हो गया है, तो उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है आपके, क्या विचार है? मुट्ठी भर लोगों की वजह से संपूर्ण पत्रकारिता को कलंकित नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत अटल सत्य है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर वर्तमान तक पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण भूमिका है और पत्रकारिता के ही कारण जो है हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर सरकार को चेता चुके हैं, सरकार को जो है बातें उजागर कर चुके हैं, समाज के सामने आईना पेश कर चुके हैं। इसलिए मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी पत्रकारिता को कलंकित नहीं किया जा सकता। बेशक ये बात सही है कि कुछ लोगों के इस तरह के प्रयासों के कारण जो है पत्रकारिता कलंकित हो रही है। हम यही प्रयास कर रहे हैं सरकार से कि उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई ऐसा माध्यम तैयार किया जाए जिससे पत्रकारिता जो कलंकित हो रही है वो बचाए। हारिस साहब, आज के दौर में जो है कि सरकार
अधिमान्य पत्रकार और गैर अधिमान्य पत्रकार का जो सर्कुलर निकाल रही है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? हमने 14 तारीख को मुख्य सचिव महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अनुदेश पे संपूर्ण कलेक्टर जिस प्रकार अपने आदेशों में अधिमान पत्रकारों को ही लॉकडाउन पीरियड में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं, इस शब्द को हटाया जाए, क्योंकि वर्तमान में गैर अधिमान पत्रकार जो हैं वो फील्ड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लिहाजा उस शब्द को, जो अधिमान शब्द है, उसको विलोपित करते हुए समस्त प्रकार की मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उन सबको जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो सरकार जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही है, ये गलत है। हमने इसका विरोध किया है और मुख्य सचिव व समस्त कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा है। इसके माध्यम से ये कहा गया है कि आप ऐसे शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे गैर अधिमान पत्रकार जो कि फील्ड पे काम कर रहे हैं उनको ठेस पहुँचे। गैर अधिमान्य पत्रकार के लिए जनसंपर्क से कोई कार्ड वगैरह या कुछ इशू होना चाहिए जिससे कि उन्हें वहाँ पे फील्ड पे दिक्कत नहीं है या उनको पहचाना जा सके, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की अनुमति हो सके। हमने मध्य प्रदेश सरकार, पिछली सरकार कमलनाथ सरकार से भी ये मांग करी थी और वर्तमान सरकार से भी हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार अधिमान पत्रकारों को जनसंपर्क संचालनालय द्वारा कार्ड जारी किया जाता है, उसने लिया कि हम लोग मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस संकल्प को लेके समाज सेवा करने का अगर हमने व्रत लिया है तो हम इस प्रकार से मुक्ति वाहन बनाएंगे। आज हमने ये मुक्ति वाहन बनाए हैं और ये मुक्ति वाहन हम अस्पतालों को सौंपेंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिवारजन की मृत्यु हो गई, 4 से 5 घंटे तक उसके परिवारजन सब वाहन का इंतजार करते हैं। अब इतना बड़ा शहर हो गया, उतने सब वाहन नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हमको आगे आना चाहिए। सभी समाज के सहयोग से हम लोगों ने ये मुक्ति वाहन तैयार किए हैं। एक मुक्ति वाहन हम हमीदिया अस्पताल के प्रबंधन को सौंप रहे हैं, दूसरा मुक्ति वाहन हम 1250 अस्पताल के प्रबंधन को सौंप रहे हैं, तीसरा हमारा जो वाहन है मुक्ति वाहन हम एम्स अस्पताल को सौंप रहे हैं, चौथा वाहन हम जेके अस्पताल को सौंप रहे हैं, पांचवा वाहन हम पीपुल्स अस्पताल को सौंप रहे हैं, छठा वाहन हम चिरायु अस्पताल को सौंप रहे हैं। अब कहीं किसी को देखना नहीं पड़ेगा। हमारा ड्राइवर की हमने व्यवस्था की है और पूरी तरीके से डीजल पेट्रोल की भी व्यवस्था की है। मैंने कल नगर निगम आयुक्त मिस्टर चौधरी से चर्चा की थी, नगर निगम का भी एक एम्प्लॉय गाड़ी में रहेगा। जो भी हमारा कोरोना से जो व्यक्ति चला गया है इस दुनिया में, उसको उठाने का, उसको लाकर भदभदा विश्राम घाट तक, सुभाष नगर विश्राम घाट तक, उसकी अंतिम क्रियाक्रम तक वह उसमें सहयोग देने का काम करेगा। एक छोटी सी सेवा करने का काम हम लोगों ने किया है और ये आने वाले समय में हम एक टोल फ्री नंबर भी जारी करेंगे जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको उठाएंगे। जिसको भी ज़रूरत होगी वहाँ पे हम मुक्ति वाहन पहुँचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से रेहान गोंडल हमारे पूर्व पार्षद हैं, वे भी कब्रिस्तान में सेवा कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि उनके लिए भी गाड़ी हम उपलब्ध कराएंगे। आने वाले समय में हमसे जो भी बनेगा इस समय सेवा करने के लिए हम लोग रहेंगे। पिछले कोरोना के प्रथम दौर में भी हम लोगों ने भोपाल में हम भोजन वितरण करने का काम किया था। इस समय भी हमारी टीम भोपाल के सभी अस्पतालों में जो उनके परिवारजन कैंपस में रहते हैं, चारों तरफ कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, ऐसे समय ना उनको चाय मिलता, ना नाश्ता मिलता, ना भोजन मिलता, उनको भोजन उपलब्ध कराने का काम हम पिछले 4 दिन से लगातार कर रहे हैं और ये हम लोग जारी रखेंगे। एक छोटा सा सेवा करने का काम हम लोगों ने किया, क्योंकि मेरा मानना है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। हमने भगवान की सेवा कर ली और इसके लिए किसी भी प्रकार से किसी भी परिवार को किसी प्रकार का संकट नहीं आए और जो भी हमसे अपेक्षा करेगा, जो हमसे बोलेगा, कहीं से हमको जानकारी मिलेगी, हम उसकी सेवा में हमारी पूरी टीम तत्पर रहेगी। ठीक है। के अंदर हमारा एक कर्मचारी उसमें रहेगा और इसके लिए जो ड्राइवर और साथ में रहेंगे उनके लिए पीपी किट भी हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ठीक।
दिख नहीं रही क्या? सर रोल कर। आज हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारा पूरा मध्य प्रदेश, हमारा भोपाल कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे भोपाल वासी इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस समय संकट के समय हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। अगर कोई परिवार कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, उसको अगर कोई ज़रूरत है तो उसको आगे आकर हमें उसकी मदद करना चाहिए। आज भोपाल में समाज के कई संगठन आगे आकर इसमें मदद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से हमको ये जानकारी मिली थी कि जो भोपाल के प्रमुख अस्पताल हैं, हमीदिया अस्पताल, 1250 अस्पताल, एम्स अस्पताल, हमारा चिरायू अस्पताल, हमारा जेके अस्पताल, हमारा पीपुल्स अस्पताल, कई लोग वहाँ पे इलाज कर रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर अच्छे से उनकी इलाज कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं, पर वो हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। बड़ा मन को दुख होता है। किसी की मम्मी चली गई, किसी के पापा चले गए, किसी के चाचा चले गए, किसी के ताऊजी चले गए, किसी का बेटा चला गया। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। कोई वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। वे हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे एक दिन जाना है, पर मैं जाऊं तो कम से कम मेरी अंतिम यात्रा तो ठीक से निकले। कई बार जब ये दृश्य देखता हूँ मीडिया में कि लोग अपने आत्मीय जन को ट्राली में रख कर ले जा रहे हैं, कोई ऑटो में रख कर ले जा रहा है, तो मन कहीं ना कहीं दुखी होता है। इसलिए हमने और हमारी पुराने भोपाल में जो हमारी टीम काम करती है, सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस संकल्प को लेकर समाज सेवा करने का अगर हमने व्रत लिया है तो हम इस प्रकार से मुक्ति वाहन बनाएंगे। आज हमने ये मुक्ति वाहन बनाए हैं और ये मुक्ति वाहन हम अस्पतालों को सौंपेंगे। कई बार ऐसा होता है कि परिवारजन की मृत्यु हो गई, 4 से 5 घंटे तक उसके परिवारजन सब वाहन का इंतजार करते हैं। अब इतना बड़ा शहर हो गया, उतने सब वाहन नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हमको आगे आना चाहिए। सभी समाज के सहयोग से हम लोगों ने ये मुक्ति वाहन तैयार किए हैं। एक मुक्ति वाहन हम हमीदिया अस्पताल के प्रबंधन को सौंप। इस वक्त हम 1250 हॉस्पिटल भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहाँ पर बढ़ती हुई कोरोना महामारी से होती हुई निरंतर मौतों के लिए और उनके शवदाह के लिए कब्रिस्तान और शमशान घाटों, मुक्ति धामों में शवदाह के लिए ले जाने वालों के लिए जो उनके परिवारजन परेशान हो रहे थे, उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के महापौर आलोक शर्मा जी ने यहाँ पर व्यवस्था की है मुक्ति वाहन की। मानव सेवा ही माधव सेवा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको पूर्ण सुविधा पूर्ण और पूर्ण रूप से व्यवस्थित अंतिम यात्रा के लिए शव वाहन की व्यवस्था की जा रही है और उनके जिनके परिवारजन शांत हो गए इस कोरोना महामारी में, उनके अंतिम यात्रा में कोई असुविधा ना हो, इसलिए ये व्यवस्था महापौर आलोक शर्मा जी द्वारा की गई है। पब्लिक लाइव न्यूज़ से भोपाल से ललित महेश्वर। हम ये चाहते हैं कम से कम अंतिम यात्रा तो सेवा करने का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का 1250 हॉस्पिटल है, जहाँ पर हमारे कोरोना योद्धाओं, पुलिस प्रशासन के का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। और अपने का भी जिम्मेदारी उठाते हुए अपना कोरोना टेस्ट करा।
ये आपका कोरोना टेस्ट हुआ 2 बार हो रहा है? 2 बार दोनों बार नहीं है। आप पिछले कितने दिनों से मतलब ड्यूटी पे लगे हुए हैं? 4-5 दिन से ड्यूटी कर रहा है, अच्छा जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा बताया जा रहा है कि दमोह में चुनाव में ड्यूटी लगी थी, उसके बाद उनका टेस्ट हो रहा है और यहाँ पर प्रॉपर जो है उसको अगली उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी टेस्ट के बारे में। धन्यवाद। इस वक्त हमें भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जहां पर ताज़ा स्थिति का हाल दिखाने जा रहे हैं और आज जैसा कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार जनता कर्फ्यू अपील 30 तारीख तक माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी, लेकिन बाहर सुबह निकलते ही पब्लिक का ये आलम है कि रुकने को तैयार नहीं है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें का कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर मार्ग परिवर्तित किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जगह बनाकर आमजन जो अधिकृत है अनाधिकृत है सभी लोग जो है बिना किसी डर के बिना किसी संकोच के निकले जा रहे हैं रोडों पर, सड़कों पर और अपनी असुरक्षा का कोई अंदाज़ा न लगाते हुए अपने काम को अंजाम दिए जा रहे हैं। और प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ, पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ लगा हुआ है व्यवस्थाओं को बनाने में, और इसके दौरान चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिनके मास्क नहीं लगे हुए हैं, जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पे घूमते हुए पाए गए हैं, जो बिना किसी कारण से रोड पे निकल पड़े हैं बस खाली इसलिए कि हमें देखना है कि बाहर का माहौल क्या है। जनता लापरवाह और लापरवाही की अनोखी मिसाल पेश करती हुई नज़र आ रही है। इसमें गरीब अनपढ़ लोगों की बात नहीं कहें तो यहाँ पढ़े लिखे भी बिल्कुल अपना अनपढ़ होने का बिल्कुल परिचय दिए जा रहे हैं यहाँ पर। आइए हम इसी दौरान बातें करेंगे कुछ यहाँ पे मौजूद पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों से, जिनके हाथ में आज सुरक्षा का जुम्मा सौंपा गया है।
जल्दी से अब सर की बाइट ले लो जल्दी फटाक से। मेडिक का चलो हमला करें। वो देखो 2 लड़के। ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग। चलो हमला करें। वो देखो उन 2 लड़कियों को। उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं। ध्यान से देखो, नाक का रास्ता साफ है। चलो इसका शिकार करते हैं। अरे ये तो मास्क में फंस गए। बचाओ। याद रखें, इस वक्त बचाव ही इलाज है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये मास्क आपका सुरक्षा कवच है। मास्क से अपने नाक और मुंह दोनों को ढक कर रखें। सदा सुरक्षित रहें। जो काम घर बैठे हो सकता है उसके लिए घर से बाहर ना जाएं। सदा याद रहे, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।